पिता आज्ञा करें, गुरुजन आज्ञा करें या पत्नी को पति आज्ञा करे, वो किसी काम में लगे हैं और यदि आज्ञा कर दें कि अरे भाई जल देना, तो ये नहीं कि अब थोड़ा ये काम पूरा करके मैं अभी आ रहा हूं, नहीं, उसी क्षण उस कार्य को छोड़ करके जो करे वो उत्तम कोटि कहलाती है। और प्रतीक्षा करा के करे वो मध्यम, और कहने पर भी न करे वो अधम। क्या मतलब? लेकिन गोपियों ने जिसके कान में जो ध्वनि पड़ी है महाराज उसको सुना है, और क्या हुआ, दौड़ गई गोपियां, दौड़ करके भगवान श्री श्याम सुंदर के सामीप्य को प्राप्त करने की चेष्टा से भागी। तो निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीतो मानसा आजग्नुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र जवकान्तो जवलोल कुंडला। गोपियां दौड़ करके गई तो त्वंत्यो भी ययु काश्चित, कैसी अवस्था में, कोई गोपी गाय के दूध का दोहन कर रही थी। रात्रि के 8 बज रहे, तो गौशालाओं में लाखों लाखों गौएं हैं। बाबा नंद के यहाँ तो 9 लाख गौएं हैं, तो जिसके यहाँ 200-500 गौओं के दूध को दोहन करना हो तो कई दोहने वाले और टाइम तो लगेगा। तो एक गोपी दूध का दोहन कर रही है और उसके गाय के पैरों में लोना डाल रखा है, गाय के बछड़े को गाय के अगले पैर से बांध रखा है। ऐसा करते हैं गाय के दोहन के लिए। और महाराज पात्र को अपने घुटनों में दबा रखा है, दोनों हाथों से दूध दोहन कर रही, और कान में जैसे ही बंसी ध्वनि पड़ी तो उसी समय पात्र को वहीं छोड़ा, उठ करके भाग ली। न तो लोना छोड़ा है, न बछड़े को छोड़ा है, बछड़ा भी गाय के अगले पैर से बंधा, लोना पिछले पैरों में पड़ा है, और ऐसे ही गोपी भाग ली। कोई गोपी कहते हैं काश्चित अश्नन्त्य पास्य भोजनम, कोई गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी। तो भोजन परोसने वाली गोपी ने क्या किया, जो साहित्य भोजन की थाली में परोस दिया था वो उसमें रहा, बकाया फिर प्रतीक्षा नहीं की कि पति को भोजन पूरा करा दूं, ऐसे ही भाग ली। कोई गोपी अपने नेत्रों में अंजन लगा रही थी, एक आंख में काजल लगा के श्रृंगार कर रही थी, पति मुझे देखेगा प्रसन्न होगा, लेकिन एक आंख में काजल लगा और दूसरी आंख बिना काजल के है, जैसे कोई जोकरी करने को जागा। ऐसे महाराज एक आंख में अंजन, दूसरी बिना अंजन की। कोई गोपी अपने आंगन को लीप रही थी कि कल के लिए काम कम हो जाएगा, तो गाय के गोबर से लेपन कर रही थी, हाथों में गोबर लगाए, बंसी ध्वनि पड़ी और ऐसे ही भाग ली। हाथ धोने की प्रतीक्षा, समय नहीं है, विलंब हो जाएगा, कन्हैया बुला रहे। एक गोपी अपने पुत्र को दूध पिला रही थी, तो दूध पिलाते से गोदी से पुत्र को गिराया और उसका स्तन अंचल को ढकने का भी भान नहीं है, ऐसे ही भाग ली। और गोपियां भाग करके जब गईं और कन्हैया ने देखा कि रात्रि के समय में ये गोपियां मेरे समीप आ गईं, तो कन्हैया ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किंकरवाणि वा ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणो। उनसे पूछा, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागत है गोपियों आपका, आओ आओ, लेकिन ये तो बताओ ब्रजस्या नाम अयम कश्चित ब्रूत आगमन कारण, ब्रज को छोड़ करके मेरे समीप में रात्रि में जंगल में आई हो, कारण क्या है, कौन सी समस्या आ गई कि तुम्हें यहाँ आना पड़ा? ब्रूत आगमन कारणम, आगमन का कारण बताओ। तो बताओ, कोई हमको बुलाए कि भैया आना, और जब हम उसके पास पहुंचे वो पूछे काय को आए, तो क्या उत्तर दें? तो कन्हैया ने ही तो बंसी ध्वनि के माध्यम से बुलाया, नाम ले लेकर के, अब पूछ रहे हैं कि काय को आई, तो क्या उत्तर दें? गोपियां मौन रह गई। तो श्री कृष्ण कहने लगी, लगता है तुमने सत्संग नहीं किया। जानती हो पतिव्रता स्त्रियों को रात्रि में एकांत में किसी अन्य पुरुष से नहीं मिलना चाहिए, और तुम अपने घर द्वार पति पुत्र छोड़ करके रात्रि में मेरे पास आई हो। जानती हो क्या, दैव योग से किसी कन्या के जीवन में ऐसे पति भी प्राप्त हो जाएं। पातिव्रत धर्म की चर्चा उपदेश कर रहे हैं भगवान। कैसे? कहते हैं ऐसे में पति यदि किसी को मिल जाएं
तो भी ध्यान रखना चाहिए। क्या? बोलो भागवत भगवान की जय। कैसे पति? दुस्सीलो। ध्यान देना चाहिए माताओं को। कलयुग में भगवत कृपा से सत्संग के माध्यम से जीवन को संभालने का अवसर प्राप्त होता है। सतयुग आदि में तो सहज प्रवृत्ति पवित्र रहती है, लेकिन कलयुग में एक सत्संग ही ऐसा साधन है कि जिससे अपने जीवन को संभाला जा सकता है। तो क्या ऐसे पति भी किसी कन्या स्त्री को मिल जाएं, तब भी उसे अपना भाग्य समझ करके मेरे ही किसी कर्म का फल है ये मान करके अपने पति में ही निष्ठा मन वचन कर्म से रखनी चाहिए। कैसे पति? बोले दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य अधनो पिवा पति स्त्री भिर्नहातभ्यो लोकेप्सुभिर्पात की। यदि किसी कन्या को भाग्यवशात माता पिता शीलताहीन पुरुष को शादी कर दें कि जो उद्दंड है, दुष्ट है, दुराचारी है, फिर भी वो विचार करे कि मेरे किसी कर्म का फल है कि मेरे जीवन में मुझे ऐसा पति मिला। तो दुस्सीलो दुर्भगो, यदि भाग्यहीन पति से विवाह हो जाए कि जिसके जीवन में केवल भड़भेड़े ही हैं, कभी सुख नहीं, कभी शांति नहीं, कभी अनुकूलता नहीं, भाग्यहीन है वो, तो विचार करे कि मैंने कोई पूर्व जन्मों में ऐसे कर्म किए होंगे कि इस जन्म में मुझे ऐसे मेरे पति के जीवन में ऐसी अवस्था, ऐसी स्थिति है। वृद्धो, अगर माता पिता धन के लोभ में कन्या का विक्रय कर दें, 18-15 साल की बच्ची का विवाह 50 साल के व्यक्ति से कर दें, तो भी सोचे कि मेरे किसी पूर्व जन्म के कर्म से मुझे इस समय वृद्ध पति की प्राप्ति हुई है, इसी की शुश्रूषा से मेरा अगला जन्म संभलेगा। अगर इस बार फिर मैंने कोई छल कपट किया तो अगला जन्म भी मेरा बिगड़ जाएगा। इसलिए वृद्धो, रोगी पति मिल जाए, शरीर में रोग ही रोग हैं, भौतिक जगत के सुख की अनुकूलता उससे कभी बन नहीं सकती, फिर भी अपना भाग्य समझ के कि ये मेरे कर्मों का फल मिल रहा है, पति का दोष नहीं है, मेरे कर्मों के फल के कारण मेरे पति के जीवन में इस प्रकार की कमियां और रोग हैं। जड़ो रोग, अगर पागल पति कोई पागल व्यक्ति से विवाह करा दे, दिखा किसी और बच्चे को दिया और शादी किसी और से, तो उसे जड़ माने पागल, तो पागल पुरुष को भी पति के रूप में प्राप्त करके विचार करे, हे विधाता, पूर्व में मैंने कोई ऐसे कर्म किए थे कि उसका परिणाम मेरे पति का जो है विवेक नष्ट है, ये विवेक शून्य व्यक्ति, पागल व्यक्ति मुझे पति के रूप में मिला, ये पति का दोष नहीं, मेरे कर्म का दोष है, और अब मेरा धर्म यही है कि इस पागल पति की ही मन वचन कर्म से सेवा करूं। और अधनोपिवा, अगर कोई निर्धन पति मिल जाए और पड़ोसी धनवान हो, तो कर्तव्य है कि निर्धन पति को पाके, कितना भी धनवान व्यक्ति बगल में रहता हो, अपने पति को न तो कोसे, न उसमें दोष देखे, और न उसके धन के प्रति कभी मन को आकर्षित होने दे। यही सती पति व्रता स्त्री का धर्म है। गोस्वामी जी ने भी लिखा, क्या एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, हो काय वचन मम पति पद प्रेमा, उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम के बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जगना, सपने यान पुरुष, मध्यम परोपति देखहि कैसे, भ्राता पिता
करता है उत्तम कोटि की जो माताएं अपने जीवन में अगर सुख संपत्ति ऐश्वर्य वैभव चाहती हैं तो विचार करें कि पूर्वकृत कर्म के प्रभाव से इस जन्म में मुझे ये पति जनित पीड़ा मिल रही है, ये मेरे कर्म का फल है। अगर अब मैं अपने जीवन को पति के प्रति समर्पित रख के करूंगी तो अगले जन्म में मुझे कोई वेदना, कोई विपरीतता, कोई पीड़ा नहीं झेलनी पड़ेगी। ऐसा कर्तव्य जो है सती स्त्री का है, पतिव्रता देवी का है। श्री भगवान कृष्ण ने कहा कि सुनो गोपियों, तुम्हें अभी सतीत्व का ज्ञान नहीं लगता है, सुनिएगा। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। ब्राह्मण अग्निहोत्री था, नित्य अग्निहोत्र होम करता था और इतना होम करता था कि 24 घंटे ब्राह्मण की बखरी के मध्य में बने हुए अग्निकुंड से अग्नि की लपटें छूटती रहती थी 24 घंटे रोजाना। नित्य प्रति उसका नियम, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, संध्या वंदन गायत्री जप करना, स्नान ध्यान करके जप आदि करने के पश्चात होम करना, होम के बाद भोजन करना, भोजन के बाद जंगल में जाना, दूसरे दिन के लिए हवन को समिधा ले आना, ऐसा उसका नियम था। एक दिन वो ब्राह्मण जब जंगल से समिधा लेकर के लौटा और वो लकड़ियों को उसने रख दिया, उसकी पत्नी आंगन के चौक में बैठी है, चौक में बैठ करके अपने छोटे से बच्चे को वो खेल रहा था पास में, जो घुटनों के बल चल लेता है। और वह ब्राह्मणी उस बालक को देख रही है। बालक खिसक के कुछ दूर चला गया, तब तक ये ब्राह्मण आया, अपनी पत्नी को देखा, बालक खेल रहा था, थका हुआ जंगल से आया तो अपनी पत्नी के समीप बैठ गया और अपनी पत्नी की गोदी में अपने सिर को रख के लेट गया। सिर रख के लेटा तो पत्नी, उस पतिव्रता थी, उसके सिर को सहलाने लगी तो उसे नींद आ गई, सो गया। ब्राह्मण जब सो गया तब तो उसका जो बालक था वो खिसकते खिसकते धीरे धीरे करके महाराज अग्निकुंड की परिधि पे चढ़ने लगा। ब्राह्मणी विचार कर रही है क्या करूं, अब यदि मैं बालक को नहीं पकड़ती तो ये नहीं जानता कि अग्नि जल रही है कुंड में, ये उसमें कूदने वाला है और कूद गया तो मर जाएगा। छोटा सा बेटा, अबोध बच्चा, इसको ज्ञान नहीं है। यदि मैं उठ के नहीं पकड़ती तो ये अग्निकुंड में गिर के मर जाएगा, और यदि मैं पकड़ने को उठती हूं तो मेरे पति की निद्रा भंग होती है। और शास्त्र कहता है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया मन शरीर से और वचन माने वाणी से और मन, तीनों से पति के विरुद्ध कोई कार्य न हो जाए। पति जो चाहता है वही करे। अगर मैं उठती हूँ, पति की निद्रा भंग होती है तो मेरा सतीत्व भंग हो जाएगा। अब क्या करूं, बेटे की रक्षा करूं कि अपने धर्म की रक्षा करूं? पति की निद्रा भंग हुई तो धर्म नष्ट हो जाएगा, और अगर अपने सतीत्व की, धर्म की रक्षा करती तो बेटा मरता है। क्या करना चाहिए? तो उसने निर्णय किया कि बेटा मर जाएगा तो दूसरा पैदा हो सकता है, लेकिन धर्म एक बार नष्ट हो गया तो उसको नहीं लौटाया जा सकता। तो उसने नेत्र बंद कर लिए कि जो होना हो सो हो, लेकिन मैं अपने सतीत्व की रक्षा करूंगी। तो पतिव्रता अपने सतीत्व की रक्षा में जब तत्पर हुई, इतने में तो बालक वो परिधि पे चढ़ के और उल्टा कुंड में कूद गिर गया। वो तो अबोध बच्चा था, छोटा सा घुटनों के बल चलने वाला बच्चा धधकती अग्नि के कुंड में धड़ाम से गिरा। और जैसे ही बच्चा गिरा तो इसने तो नेत्र बंद कर रखे थे अपने धर्म की रक्षा के लिए, लेकिन अग्नि नारायण ने विचार किया कि पति सती पतिव्रता का पुत्र है, यदि मैंने इसको जला दिया तो ये पतिव्रता मुझे श्राप दे देगी। देवता भी डरते हैं, भगवान भी पतिव्रता से डरते हैं। जालंधर की पत्नी वृंदा ने भगवान नारायण को श्राप देके शालिग्राम की शिला के रूप में परिणित कर दिया था। आज अग्निदेव भयभीत हो गए। ये सती पतिव्रता का पुत्र है, जिसने अपने जीवन में कभी किसी संसार के पुरुष को अपने पति के अलावा पुरुष के रूप में भी नहीं देखा। इसके पुत्र को जलाने से मेरा विनाश हो सकता है। तो महाराज अग्निदेव ने अपने दाहकता के गुण को त्याग दिया और एकदम कमल के पुष्प के समान शीतल होकर के मानवाकृति से उस पुत्र को लेकर के कुंड से निकल के बाहर आए। और बाहर आकर के महाराज उस पुत्र को ब्राह्मणी के समीप आए और कहा कि अरे देवी ब्राह्मणी। ब्राह्मणी ने नेत्र खोला तो गौर वर्ण है जिसका, ऐसे अग्नि नारायण वहां पुत्र को लेकर के खड़े हैं। सप्त जीवाधारी अग्नि नारायण को देखा। अरे अग्निदेव, हाँ माता, तुम में तो
तो दाहकता है, लेकिन मेरा पुत्र तो बिल्कुल शीतल भाव का अनुभव कर रहा है। माता, तुम्हारे पुत्र के कारण मैंने अपनी दाहकता को अंतर्हित कर लिया है, अपने पुत्र को संभालो, ये मेरे अंक में कूद गया था, इसको अपनी गोदी में ले लो। उस बालक को लौटाया और महाराज ब्राह्मण की पत्नी ने पुत्र को लिया, अग्निदेव प्रणाम करके वहां से अग्निकुंड में प्रवेश कर गए। जानते हो, ये सतीत्व का प्रभाव, यस्य पत्नी भवेत साध्वी पतिव्रत परायणा स सुखी सजई लोके सा विजयी त्रिभुवन पुमान। जिसकी पत्नी पतिव्रता होती है, संसार में उसे कोई कष्ट नहीं दे सकता, अगर कोई कष्ट देता है तो वो विनष्ट हो जाता है, भगवान भी उसको झुकते हैं। ऐसा कह करके भगवान ने समझाया। तो गोपियों ने कहा कि हे कन्हैया, तुमने तो अपनी कथा सुना ली, अब एक कथा हमको भी अवसर दो कि हम तुम्हें सुनाएं। गोपियां बोली, तो भगवान ने कहा सुनाओ सुनाओ। तो बोले सुनिएगा क्या? बोले एक तो थे सेठ जी और एक थी सेठानी, पति पत्नी दोनों। सेठानी भी महान पतिव्रता, बिना पति को स्नान ध्यान भोजन कराए स्वयं भोजन नहीं करती, नहा धो करके पहले तो पति को नहलाती धुलाती, अगर सर्दी का मौसम तो गर्म पानी रख देती, गर्मी का मौसम है तो शीतल जल से उनको स्नान को रख देती, वो नहा लेती तो उनके वस्त्र आदि को धोती, स्वयं स्नान करती, रसोई में चौका लगा करके भोजन बनाती और पहले पति को भोजन कराती, पति के बाद स्वयं भोजन करती, सास ससुर को भोजन कराने के बाद, पति को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करती। लेकिन एक दिन की बात की, सेठ जी ने कहा कि देवी, हमें किसी व्यापारिक के कार्य से बाहर जाना है, अब 2-4 दिन के लिए बाहर जाएंगे, 2-4-10 दिन में वापस हो जाएंगे। तब तो सेठानी ने कहा कि स्वामी, मेरी तो प्रतिज्ञा है कि जब तक आपको भोजन न करा दूं तब तक मैं भोजन ही नहीं करती। मेरे सास ससुर, मेरे सभी परिवार के जन, जेठ जेठानी भोजन पा लेते हैं, आपको भोजन कराती हूँ तो आपके जूठे पात्र में मैं भोजन करती हूँ, मेरा ये नियम है। जब से विवाह करके आई और आप परदेश चले जाएंगे तो मैं भोजन कैसे करूँगी? तो सेठ जी ने कहा कि देवी, जाना तो है, हम अपनी तस्वीर दे देते हैं, वो फोटो रख लो और उसी के सहारे भोजन भोग लगा के तुम उसी में पा लिया करो, ये हमारी आज्ञा है, तुम्हें वही फल मिलेगा। सेठानी ने पति आज्ञा को माना, स्वीकार कर लिया, अपने पति की तस्वीर रख करके रोजाना उसी को पूजा स्नान ध्यान का भाव करती, फिर भोजन कराती, फिर उनके सामने बैठ करके कुछ वार्तालाप करती, इसके बाद भोजन करती। 1 घंटे नित्य अपने पति की तस्वीर के सामने बैठ के पूजा का विधान पूरा करके भोजन करती। और जब पूजा करती तो अपने दरवाजे के अंदर की कुंडी बंद कर लेती, कोई भी चिल्लाता रहे पूजा के बीच में बोलती नहीं है, ये उसकी संकल्प प्रतिज्ञा है। एक दिन की बात की, वो पूजा कर रही और आधा घंटा पूजा हो पाई और आधा घंटा पूजा बकाया है, और बीच पूजा में कुंडी की आवाज आई बजने की, वो नहीं बोली। फिर आवाज आई, अरे देवी दरवाजा खोलो। तो उसने देखा रोजाना कोई पूरा मोहल्ले के लोग चिल्लाते थे, लेकिन आज तो मेरे पति देव बुला रहे हैं, पति आ गए दरवाजे पे, अब क्या करूं? आधी पूजा हुई है और आधी पूजा बकाया, और प्रतिज्ञा है कि 1 घंटे पूजा करती हूँ। अब दरवाजे पे पति की आवाज पहचान ली कि मेरे पति परदेश से लौट के आ गए। हे केशव, अब वो क्या करे? पति की ही तो पूजा कर रही है, वो पति ही बुला रहा है, अंदर से कुंडी लगी है। अब पूजा पूरी करे, अपने पति के तस्वीर की जो पति ने आज्ञा करी थी कि दरवाजा खोले, तो भगवान बोले इसमें भी कोई पूछने की जरूरत है? तो बोले जब असली पति दरवाजे पे आ गया तो नकली फोटो को क्या पूजना? तो गोपियों ने ताली बजा दी, जय हो जय हो जय हो प्रभु। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले प्रभु आपने निराकरण कर दिया। कैसा? कि जब असली पति मिल गया तो नकली फोटोओं को क्या पूजना? तो बोले सत्यता ये है प्रभु कि संसार में असली जगत के पति तो आप हो और तो सब आपकी फोटो हैं। अगर छत से गिरा दो तो टूट जाए, अगर पानी में डाल दो तो डूब के मर जाएं, अग्नि में डाल दो तो जल जाएं। इसलिए संसार के जितने देहधारी हैं वो तो आपकी फोटो हैं, असली तो आप ही हो प्रभु। इसलिए क्या बोले ऐसे बर को क्या भरें जो जन्म में और मर जाए, बरोबर ये नंदलाल जू
जैसे जुड़ लो अमर हो जाए। तो गोपियां कहने लगी क्या, मैं तो तेरी हो गई श्याम की दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई श्याम की दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई श्याम की दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई श्याम की दुनिया क्या जाने। हाँ क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। हो क्या जाने कोई क्या जाने। हाँ क्या जाने कोई क्या जाने। मैं तो तेरी, हो मैं तो तेरी, हरि मैं तो तेरी हो गई श्याम की दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई श्याम की दुनिया क्या जाने। हाँ तेरी ही सूरत आँखों में, तेरी ही सूरत आँखों में कह दूंगी मैं तो लाखों में। कह दूंगी मैं तो लाखों में तेरी ही सूरत आँखों में, तेरी ही सूरत आँखों मैं कह दूंगी मैं तो लाखों में। कह दूंगी मैं तो लाखों छोड़ दिया घर बार की दुनिया क्या जाने। मैंने छोड़ दिया दरबार की दुनिया क्या जाने मैं तो तेरी हो गई शाम की दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई श्याम की दुनिया क्या जाने। हाँ क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। हो क्या जाने कोई क्या जाने। अरे क्या जाने कोई क्या जाने। मैं तो तेरी, मैं तो तेरी, हरि मैं तो तेरी हो गई शाम की दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई श्याम की दुनिया क्या जाने। हाँ हो गए अब तो अपने पराए। हो गए अब तो अपने पराए। लोग लाज सब कान मिटाए। लोग लाज सब आन मिटाए। हो गए अब तो अपने पराए। हो गए अब तो अपने पराए। लोग लाज सब कान मिटाए। लोग लाज सब कोई गली गली बदनाम की दुनिया हे। क्या जाने। मैं तो गली गली बदनाम की दुनिया क्या जाने मैं तो तेरी हो गई श्याम की दुनिया क्या जाने। हो। मैं तो तेरी हो गई श्याम की दुनिया क्या जाने। हाँ वृंदावन की धूल बनूं मैं, वृंदावन की धूल बनूं मैं कालिंदी का फूल बनूं मैं। कालिंदी का फूल बनूं मैं वृंदावन की धूल बनूं मैं, वृंदावन की धूल बनूं मैं कालिंदी का फूल बनूं मैं। कालिंदी का फूल बनूं मैं बसूं वृंदावन धाम की दुनिया क्या जाने। मैं तो बसूं वृंदावन धाम की दुनिया क्या जाने मैं तो तेरी हो गई शाम की दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई
छोड़ कर किस दर जाऊं, तुझे छोड़ कर किस घर जाऊं, किसको अपना हाल सुनाऊं, किसको अपना हाल सुनाऊं, तुम्हें छोड़ कर किस दर जाऊं, तुम्हें छोड़ कर किस घर जाऊं, किसको अपना हाल सुनाऊं, किसको अपना हाल सुनाऊं। मेरे कमल कुंज के श्याम की दुनिया क्या जाने, मेरे कमल कुंज के श्याम की दुनिया क्या जाने, हाँ क्या जाने कोई क्या जाने, हो क्या जाने कोई क्या जाने, हाँ क्या जाने कोई क्या जाने, हाँ क्या जाने कोई क्या जाने। मैं तो तेरी, हो तो तेरी, हरि बोल, तो तेरी हो गई शाम दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई शाम दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई शाम दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई शाम की दुनिया क्या जाने। वृंदावन धाम को बास भलो, वृंदावन धाम को बास भलो, जहाँ पास बहे जमुना पटरानी, जो नर नाय के ध्यान धरे बैकुंठ मिले दिन को राजधानी, वैकुंठ मिले दिन को राजधानी, वैकुंठ मिले दिन को राजधानी। वेद पुराण बखान कहें और संत मुनि सन के मनमान, यमुना यमदूतन टारत हैं भव तारत हैं श्री राधिका रानी, भव तारत है श्री राधा रानी, भव तारत है श्री राधा रानी। मैं तो तेरी हो गई हरि बोल, दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई शाम की दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई शाम दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई शाम की दुनिया क्या क्या जाने। इस प्रकार से गोपियों ने जब कहा तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि बस मैं यही तो जानना चाहता था कि अब संसार में आसक्ति तो नहीं है। तो गोपियां कहती हैं कि संत्यज सर्व विषयांस तव पाद मूलम, हे कन्हैया सत्य कहती हैं सारे संसार के विषय वासनाओं के संपूर्ण त्याग को करके हम यहाँ आई हैं। संत्यज उपसर्ग सम उपसर्ग लगा करके त्याग शब्द का प्रयोग किया है। संत्यज सर्व विषयांस तव पाद मूलम, हम तुम्हारे चरणों में। अब देखिए आप लोग जब ये महाराज की कथा सुनते हैं तो कभी कभी मन में ऐसा भाव आता है कि भगवान श्याम सुंदर अभी 7 वर्ष के हैं। 7 वर्ष के कन्हैया गोपियों के साथ में ऐसे विहार कर रहे हैं जैसे संसारी लड़का लड़की प्रेम करते नहीं। भगवान श्री कृष्ण की शरण में जो गोपी आई हैं वो क्या कह रही हैं? संत्यज सर्व विषयांस, हमारे अंदर विषय का लेस भी नहीं है। अगर विषय वासना होती तो कन्हैया के समीप पहुंच ही नहीं सकती थी, क्योंकि कन्हैया सूर्य स्वरूप है और विषय वासना रात्रि स्वरूप है। और जहाँ सूर्य होते हैं वहाँ रात्रि नहीं पहुंच सकती, और जहाँ रात्रि होगी वहाँ सूर्य का होना संभव नहीं है। इसीलिए जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, ओ तुलसी कबहू न रह सके रवि रजनी एक ठाम। आज गोपियों ने जब कहा कि हम संपूर्ण विषय वासनाओं को त्याग करके आई हैं तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा ठीक है अगर ऐसी बात है, लेकिन आज भगवान ने काम को भी, एक बार काम ने भी भगवान से युद्ध की चेष्टा की थी, तो आज कामदेव को भी भगवान ने बंसी ध्वनि के माध्यम से बुलाया है। हुआ क्या? एक बार देवर्षि नारद आकाश मार्ग से जा रहे थे लोगों की यात्रा करते हुए, तब तो कामदेव का मार्ग में ही मिलन हो गया। और कामदेव ने जब देखा, ए बाबा जी रुक जाओ। देवर्षि नारद ने कहा क्या बात है भैया? बोले हमसे 2-2 हाथ युद्ध हो जाने दो। देवर्षि नारद ने कहा कि सुनो कामदेव,
तुमसे युद्ध हम बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? बोले तुमसे तो युद्ध में जीतने पर भी दुर्दशा होती है, हारने में तो दुर्दशा सबकी होती है, लेकिन तुमसे तो जीतने के बाद भी दुर्दशा को जीव प्राप्त होता है। कैसे? बोले एक बार हमने तुम्हें जीता, लेकिन जीतने के बाद बंदर बनना पड़ा, विश्व मोहिनी के चक्कर में परेशान हुए। जप तप कछु न होए तेहि काला, हे विधि मिलय कवन विधि वाला। इसलिए हम तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। योद्धा बता सकते हैं, कहाँ है योद्धा? बोले यदि तुम्हारे मन में लड़ने की, युद्ध करने की इच्छा है तो ब्रज में जाओ और वृंदावन में जाकर के नंद के छोरा कन्हैया को दर्शन करो और एक बार उनसे जाके युद्ध करो, तुम्हारी चेष्टा पूर्ण हो जाएगी। अच्छा बोले हाँ। देवर्षि नारद के बताए मार्ग पर कामदेव चल दिया, ब्रज में आया और जैसे ही गोवर्धन के समीप कन्हैया को गौचारण करते ग्वाल वालों के साथ देखा, ओ कामदेव तो आज भूल गया कि मैं सुंदर हूं। बोले मैं समझता था कि संसार में मेरे समान कोई सुंदर नहीं, लेकिन आज नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम, ओ लाजह तन शोभा निरख कोटि कोटि सतकाम। एक कामदेव की तो चले क्या, यहाँ एक एक अंग पे भगवान पे कोटि कोटि कामदेव, करोड़ों करोड़ों कामदेवों को इकट्ठा कर लिया जाए तो भगवान के विग्रह में, भगवान के स्वरूप दर्शन में एक अंग की शोभा की समानता नहीं है इनमें। कामदेव लज्जित हो रहा है और विचार कर रहा है कि आज हमारे रूपाभिमान का अभिमान नष्ट हो गया, रूप के अभिमान को हम नष्ट कर चुके। भगवान कैसे हैं? गोस्वामी जी ने लिखा नील सरोरुह, नील कमल के समान दिव्य भगवान का वर्ण है और भगवान की अद्भुत कांति स्वरूप की है। तो कहते हैं कि कैसी? बोले नील कमल। बोले नील कमल हमने देखा ही नहीं है, कैसे समझें? तो बोले नीलमणि, नीलमणि देखिए बा। बोले राजा महाराजाओं के खजानों में जो होता है, हम दरिद्रों के पास वो कहाँ? तो नीलमणि हमने देखी नहीं, तो कैसे कल्पना करें कि भगवान ऐसे हैं? तो गोस्वामी जी ने लिखा कि अब मत कहना कि हमने नहीं देखा। क्या? नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर, पानी से भरे बादलों को तो चौमासे में देखा है। बोले बिल्कुल देखा है। तो जैसे आकाश में पानी से भरी घटाएं घिर के आती हैं, उन घटाओं का जैसा स्वरूप होता है, ऐसे ही हमारे श्याम सुंदर का स्वरूप है। श्याम मेघ के समान हमारे श्री कृष्ण हैं और सांवले तो हैं, लेकिन एक एक अंग की इतनी सुंदर बनावट है, ऐसे सुंदर ओठ हैं, ऐसी सुंदर नासिका है, शंख के समान ग्रीवा है, बिंबा फल के समान ओष्ठ हैं, कानों की अति दिव्य सुंदरता है, मकराकृति कुंडल वहां शोभा पा रहे हैं, अलकावली भगवान के कपोल पे छाई है, नासिका पे मोती लटक रहा है, माथे पे मोर पंख और मुकुट लगा हुआ है, भगवान की ग्रीवा में कौस्तुभ मणि है, बाजुओं में बाजू बंद है, करों में कंकण है, कमर में करधनी है, पैरों में पायजेब है, पीतांबर को धारण कर रखा है। ऐसा लगता है कि मेघ और बिजली एक साथ थमके रह गए हैं। ये दिव्य छटा मेरे श्याम सुंदर की है। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। जब देखा तो कामदेव ने कहा, ए ग्वाल भूपाल, कन्हैया ने कहा क्या बात है, युद्ध करोगे? देखा ये 7 वर्ष का बच्चा क्या युद्ध करेगा? का युद्ध करोगे? तो श्री कृष्ण ने कहा कि कौन सा युद्ध करना चाहते हो, किले का कि मैदान का? कामदेव ने कहा ओ ये देखने में तो सुंदर है ही, लेकिन ये युद्ध की कला में भी दक्ष लगता है। हम तो युद्ध माने युद्ध जानते हैं और ये कह रहे हैं कि कौन सा युद्ध करोगे, किले का युद्ध कि मैदान का? कामदेव ने कहा दोनों प्रकार के युद्धों के लक्षण क्या है, थोड़ा समझाओ तब निर्णय करेंगे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि किले का युद्ध तो उसे कहते हैं कि किसी कन्या से विवाह हो जाए और पत्नी के रूप में उस कन्या को प्राप्त करके फिर व्यक्ति संसार की कोई भी युवती
उसे आकर्षित न कर पाए अपने हाव भाव से, वो किले के माध्यम से काम को जीतने वाला योद्धा कहलाता है। पत्नी रूपी किले का आश्रय लेकर के उसने संसार की कोई भी स्त्री को फिर वासना की दृष्टि से नहीं देखा। ऐसा व्यक्ति किले का योद्धा, अपनी पत्नी में ही संतुष्ट, संसार में वासना की भावना नहीं। और कहा दूसरा युद्ध कैसा है? बोले मैदान का युद्ध। वो कैसा होता है? बोले विवाह तो हुआ नहीं है और सैकड़ों सुंदर युवतियां उस अनव्याहे व्यक्ति को अपने हाव भाव से अपनी ओर आकर्षित करें और फिर भी आसक्त ना हो, वो मैदान का योद्धा कहलाता है, काम को जीतने वाला। तो बताओ तुम कौन सा युद्ध करना चाहते हो? कामदेव ने कहा कि वैसे तो हमने बड़े बड़े किले तोड़ दिए, ब्रह्मांड सुंदरी माता पार्वती है, पार्वती के समान पूरे ब्रह्मांड में कोई सुंदर नहीं। लेकिन जब मोहिनी के रूप को शंकर जी ने देखा तो नंदी की पीठ पे पार्वती को बैठी छोड़ करके मोहिनी के पीछे भाग ली और वीर स्खलित हो गया उनका। तो शंकर जी को नहीं छोड़ा और किसी की चलेगी क्या? इसलिए हमने बड़े बड़े किले तोड़ दिए, लेकिन आज तो हम मैदान का युद्ध करेंगे क्योंकि तुम कुशल योद्धा दिखाई देते हो। तो भगवान ने कहा अगर हमसे युद्ध करना चाहते हो तो सुनो, शरद रात्रि की पूर्णिमा की जो आएगी, शरद की पूर्णो, उसकी रात्रि में हम महारास गोपियों के साथ करेंगे और हमारा तब तक विवाह नहीं हुआ होगा। विवाह तो द्वारिका में पहुंचेंगे तब होगा। तो हम वृंदावन में महारास करेंगे, यमुना के पुलिन पर तुम आ जाना और हमसे युद्ध कर लीजिएगा। लेकिन शर्त क्या रहेगी? युद्ध में हारने जीतने पर क्या शर्त होगी? हारने वाले को, जीतने वाले को। तो कामदेव ने कहा जो हारेगा वो बेटा बनेगा और जो जीतेगा वो पिता। हार जीत का ये निर्णय होगा, जीतने वाला पिता और हारने वाले को बेटा बनना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मंजूर है हमें। आज वही रात्रि है, भगवान ने बंसी ध्वनि करके कामदेव को भी बुला लिया। काम भी आ गया। कामदेव आया तो गोपियां निष्काम आई हैं, लेकिन गोपियों का आश्रय लेकर के काम ने अपने पंच सरों को, इसके पास पुष्पों का धनुष और पुष्पों के ही बाण हैं, तो पंच सर 5 बाण इसके पास हैं। कौन कौन से? बोले मोहन, उच्चाटन, संमोहन, मारण, महाराज स्पंदन, ये 5 ऐसे बाण इसके पास हैं कि जो बाण ये छोड़ता है तो संसार में कोई ऐसा नहीं कि मोहित न हो जाए। तो जैसे ही अपने मोहन आदि बाणों का प्रयोग किया गोपियों का आश्रय लेकर के, तो अब तो गोपियां समझने लगी कि कृष्ण हमारा आश्रय ले चुका है, हमारा अधीन हो गया, हमारे अधीन कृष्ण कन्हैया हो गया। ऐसा मान करके एक गोपी ने कहा कन्हैया हम दौड़ करके यहाँ तक आई हैं, थक गई, हमारे पैर ने दबाए दे। एक गोपी कह रही लाला हमको पसीना आ रहा है दौड़ते दौड़ते, हमें अपने पीतांबर से पसीना पहुँच मारो और हमको हवा करवे लग जा। एक गोपी कहती लाला मोको प्यास लगी है, तू पानी की व्यवस्था कर। कन्हैया समझ गए ये गोपियों को अभिमान हो गया है कि मैं इनके बगैर रह नहीं सकता और इन पे मैं लड्डू हो गया, ऐसा इनको लगता है। तो श्याम सुंदर ने उसी क्षण प्रधान गोपी राधा रानी के हाथ को पकड़ा और वहां से गोपियों के जो झुंड में से अदृश्य हो गए। वहां अनेक गोपियां हैं, उनके मध्य से भगवान एक गोपी का हाथ पकड़ के अदृश्य जब हुए तो गोपियों ने देखा कन्हैया कहाँ गए हो, कहाँ गए हो, कहाँ गए हो, खोजने लगी लेकिन कन्हैया नहीं मिल रहे। तो देख करके चल रही, अरे ये चंद्रमा की दिव्य छटा के प्रकाश में देखो देखो, या ब्रज की रज में कन्हैया के चरण चिन्ह बने हुए हैं और या के संग में एक गोपी है। देखो ये हमारी सौत कन्हैया को लेके गई है, गलवैया डाल के चल रहे हैं, एक दूसरे के गले में हाथ डाल रखे है। ये देखो पद चिन्ह बिल्कुल बगल से बने हुए हैं दोनों के। फिर आगे देखा तो बोल देखो देखो, अब एक ही पद चिन्ह केवल कन्हैया के, गोपी के नहीं लगता है। कन्हैया ने गोपी को अपने अंक में ले लिया है और लेकर के उसे अपनी गोदी में वो चल रहा है। पैर भी रेती में ज्यादा गहरे गड़ गए हैं, इसका मतलब उसके ऊपर वजन हो गया है, तो उसने गोपी को ले लिया है। अब भगवान श्याम सुंदर आगे गए हैं और आगे जाकर के एक शिलाखंड देखा, राधा रानी को बिठाया
और वहां से मालती, मोगरा, जूही और चमेली के पुष्पों की कलियों को चुन करके लताओं को लिया, लताओं में उनको पिरो करके अनेक प्रकार के आभूषणों का निर्माण किया है और आभूषण बना करके महाराज राधा रानी का नख से सिख तक श्रृंगार किया। 16 श्रृंगार राधा रानी के पुष्पों की कलियों से किए हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब श्रृंगार भगवान राम ने भी एक बार माता जानकी का चित्रकूट में श्रृंगार किया था। गोस्वामी जी ने लिखा है क्या, एक बार